देश के प्रधानमंत्री आजकल G20 की बात कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री जुनैद और नसीर को, जितेंद्र मेघवाल को मारा और पीटा जा रहा है। कौन से विश्व गुरु की आप बात कर रहे हैं? G20 आप करिए, मुबारक हो आपको, हम भी चाहते अच्छा हो जाए, मगर देश की भी फिक्र करो मोदी जी। तुम क्यों डरते अशोक गहलोत से? तुम क्यों डरते नरेंद्र मोदी से? डर को निकालो। कामयाबी मिलेगी कब मिलेगी? जब अपने दिलों से डर को निकालोगे और रब्बे करीम पर पूरा तवक्कल करोगे तो कामयाबी तुम्हारे पास दौड़ कर आएगी। हम भी तैयार कर रहे हैं और ये बेटे तुम्हारे बेटे पर बहुत भारी पड़ेंगे और वही कामयाब होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। आप सबको पता है कि इन दिनों हिंदुस्तान में लिंचिंग का मामला काफ़ी बढ़ गया है। कहीं गौकशी के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है तो कहीं फूड डिलीवरी वालों को पीटा जा रहा है, बस उसका नाम कुछ ऐसा हो जिससे ये साबित हो कि वो मुसलमान है। आखिर इस पर कदगन कब लगेगा? क्या इस तरीके की होने वाली लिंचिंग पर कोई कार्रवाई होगी? क्या सरकार इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज राजस्थान के नासिर और जुनैद को हरियाणा में गौकशी के नाम पर पहले पीटा गया, उसके बाद गाड़ी में उनको जला दिया गया। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से खिताब करते हुए इन तमाम मुद्दों पर सवाल उठाए हैं और अशोक गहलोत से सवाल किया है कि आखिर नासिर और जुनैद को इंसाफ कब मिलेगा? जिन लोगों ने उनको पीट पीट कर जला कर मार डाला, आखिर लोगों को जेल कब भेजा जाएगा? आइए देखते हैं ओवैसी ने क्या कहा। हम पूछना चाहते हैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब से। अशोक गहलोत साहब, जितेंद्र मेघवाल की जान, कन्हैया लाल की जान, जुनैद और नसीर की जान एक ही जान है। इंसान की जान की कीमत अलग नहीं हो सकती है नाम की बुनियाद पर। अगर कन्हैया लाल को 50 लाख रुपए दिए गए हैं तो जितेंद्र मेघवाल को भी 50 लाख दिए जाने चाहिए थे। अगर कन्हैया लाल को 50 लाख दिए गए थे तो जुनैद और नसीर को भी 50 लाख मिलने चाहिए। इंसान इंसान होता है। मजहब के नाम पर इंसान की जान की कीमत में कमी या बढ़ाई नहीं की जा सकती है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से कहता हूं कि यकीनन जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा वो आतंकवादी थे, जिन्होंने जितेंद्र मेघवाल को मारा वो भी आतंकवादी है, जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा वो भी आतंकवादी है। ये सब मारने वाले आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों को निकाल कर उखाड़ कर फेंकना हमारी जिम्मेदारी है। मगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री सिर्फ कन्हैया लाल के कातिलों को आतंकवादी कहते हैं। अशोक गहलोत साहब, जो इंसान का कत्ल करता है वो आतंकवादी है। उसका नाम चाहे कुछ भी हो वो आतंकवादी हो जाता है। मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप देखिए कि जुनैद और नसीर को आप क्या देते हैं? 15 लाख देते हैं 3 स्कीम के तहत, और गवर्नमेंट की नौकरी नहीं दी जाती उनके पीड़ित परिवार को। तुम क्यों डरते अशोक गहलोत से? तुम क्यों डरते नरेंद्र मोदी से? डर को निकालो। एक बार तुम डर और खौफ को निकालकर बाजू फेंक दो, देखो तुम्हारे सामने कामयाबियां तुम्हारे कदम को चूमेगी। मगर हमारा मामला यह है मुसलमानों का कि जैसा चुनाव करीब आएगा तो हमारे दरमियान में आकर कोई बोलेगा, अरे कैसा होगा यार, हम कैसे जीतेंगे, हम कितना जीत पाएंगे? अरे क्या तुम भूल गए बदर के मैदान को? क्या तुम भूल गए बदर के मैदान को? अगर तादाद कामयाब करती तो फिर बदर में कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी मिलेगी कब मिलेगी? जब अपने दिलों से डर को निकालोगे और रब्बे करीम पर पूरा तवक्कल करोगे तो कामयाबी तुम्हारे पास दौड़ कर आएगी। अगर तुम समझोगे कि नहीं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, याद रखो मेरी इस बात को,
अक्लमंद को मंजिल नहीं मिलती, दीवाने को मंजिल मिल जाती है। तो दीवानगी पैदा करो। अकल से पूछेगी तो अकल बोलेगी किससे मुकाबला करेगा, मोदी से, गहलोत से। जब दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे, जब प्यार किया तो डरना क्या, कूचा आग में। अमीन खान साहब, अब हम आपसे कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप दोबारा इस विधानसभा से विधायक नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुना है कि आप अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं। अमीन खान साहब, हम भी अपने बेटों को तैयार कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान से हम भी तैयार कर रहे हैं, और ये बेटे तुम्हारे बेटे पर बहुत भारी पड़ेंगे और वही कामयाब होगा इंशाअल्लाह। ये राजा रजवाड़े खत्म हो गए कि बाप के बाद बेटा रे, जो काबिल होगा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, जो गरीब और मजलूमों के लिए मर मिटने का जज्बा होगा, जो जालिमों से पंजा आजमाई करेगा, वही गरीबों का नेता बनेगा। वो वक्त जा चुका कि महल में पैदा होने वाला राजा बनेगा। अब ये वक्त झोपड़ी में पैदा होने वाला उदाराम मेघवाल विधायक बनेगा इंशाअल्लाह ताला। यही बात जो हमारे भाई ने कहा कि विकल्प जरूरी है, एक सियासी विकल्प जरूरी है। जब सियासी विकल्प पैदा होगा तो आपकी वोट की, आपके मसाइल की तकालीफ दूर होंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात आपको कहना चाहूंगा अपनी बात को खत्म करने से पहले, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने हैं, पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा आतंक, ये जो लोग गांव रक्षक के नाम पर आतंक फैलाते हैं, अरे गाय से हमारे हिंदू भाइयों को अकीदत है, हम मानते हैं, मगर ये कौन लोग हैं जो गाय का नाम लेकर पीलू खान को मार दिए, रघुवर को मार दिए, अखलाक को मार दिए, हाफिज जुनैद को मार दिए, जुनैद और नसीर को मार दिए, दलितों को पीटते हैं, मारते हैं। जब से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने हैं, ये गौ रक्षक के नाम पर ये लोग एक धंधा और कारोबार कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक बहुत मशहूर हिंदी का चैनल है आज तक ने ये गौ रक्षक के लोगों को एक कैमरा लगाकर इनका रिकॉर्डिंग किया, हरियाणा की पुलिस के साथ इंटरव्यू किया। वो खुलकर कह रहे हैं उसमें कि हम पैसे लेते हैं जानवर की गाड़ी पर, हम पीटते हैं इन लोगों को, और पुलिस कह रही है उस वीडियो में कि हम आंख बंद कर लेते हैं, हम कुछ नहीं करते। आप बताइए, फिर ये आतंक नहीं है तो क्या है? इनको रोक टोक लगाने की जरूरत है। आप भारत के प्रधानमंत्री इनके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। एक हरियाणा में एक बहुत बड़ा ये गौ रक्षकों का एक ग्रुप बन चुका है, उसका एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है, वो उसके हाथ में हथियार है, लाइसेंस वेपन है। तो मोदी जी उससे कहते हैं कि तू मोनू डार्लिंग है मेरे लिए। इनके लिए मोनू डार्लिंग, और मोदी जी हम आपके डार्लिंग नहीं है क्या? जिसके हाथ में हथियार वो आपका डार्लिंग, जो गरीबों को पीटता है वो डार्लिंग, जो जुनैद और नसीर को मारता वो डार्लिंग। और हम क्या है मोदी जी बताइए? आपकी हरियाणा में आपकी सरकार और आपकी सरकार की तरफ से जुल्म और ज्यादती की जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री आजकल G20 की बात कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा।
प्रधानमंत्री जुनैद और नसीर को, जितेंद्र मेघवाल को मारा और पीटा जा रहा है। कौन से विश्वगुरु की आप बात कर रहे हैं? कौन से विश्वगुरु की आप बात कर रहे हैं? G20 आप करिए, मुबारक हो आपको, हम भी चाहते अच्छा हो जाए, मगर देश की भी फिक्र करो मोदी जी। आप देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों पे काम करो। देश के प्रधानमंत्री, फिर आपने मिरासियों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? मेवातियों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? ये हमारे भाई जो आज इस सरजमीन पर बसते हैं, उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? सिंधी जबान बोलने वालों से इंसाफ क्यों नहीं करते? और राजस्थान की सरकार ने तो रीट के एग्जाम में खाली 9 नौकरी दी है सिंधी जबान के लिए। अरे सिंधी जबान से नफरत क्यों है गहलोत जी, मोदी जी आपको? अरे नौकरी बढ़ाओ सिंधी जबान बोलने वालों को। अरे ये जबान बोलते सिंधी, मगर इनके दिल में धड़कता हुआ दिल है भारत के लिए, और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो देखा आपने किस तरीके से मौजूदा सूरत हाल पर ओवैसी ने पब्लिक से खिताब करते हुए अपना बयान दिया है। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या वाकई सरकार जो लोग लिंचिंग करते हैं उन पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। शुक्रिया।